नमस्कार दोस्तों, द उत्तराखंड टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सीए डे है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन विशेष लोगों की, उन मेहनती लोगों की जिनकी गिनती हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें काउंट की जाती है। जी हाँ, आज सीए डे पे स्पेशल मेरे साथ मेहमान हैं रुद्रपुर शहर के एक जाने माने सीए कपिल अरोड़ा। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भानु भैया, उत्तराखंड टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सीए डे पे आपने समय निकाला और सीएस को सबके सामने लाने के लिए प्रेरणा दी। सीए वो नहीं होते जो सिर्फ हिसाब किताब रखते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था की जो नब्ज होती है उस पर बहुत गहन और गहरी तरीके से नज़र भी रखते हैं। मेरी तरफ से आपको ये प्यारा सा तोहफा आज के दिन पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आज हम बात करेंगे उन सीएस की मेहनत के बारे में। बहुत लोग सपना देखते हैं, इतनी मेहनत की परीक्षा होती है। एक देश की कठिन परीक्षाओं में एक सीए की परीक्षा भी काउंट की जाती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबसे अलग और बड़ा जो ड्रीम होता है वो होता है सीए बनना। कपिल भैया, सबसे पहली बात, सीए बनने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? सर, मेरे को सीए बनने की जो प्रेरणा मिली वो हमारे रुद्रपुर के विधायक सीए शिव अरोड़ा जी से मिली। मैं उनको देख के बड़ा हुआ हूँ। मैंने उन्हें देखा है कि वो जो उनका एक ऑरा होता था डिपार्टमेंट्स में और सारी जगह, तो उनको देख के मुझे इंस्पायर हुआ। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे पुराने अरुण जेटली जी फिनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि सीए में पास होना जितना कठिन है और एक, मैं प्रोफेशन का नाम नहीं लूँगा, उसमें फेल होना ही उतना कठिन है। तो मुझे लगा कि यार सीए क्या चीज़ है। तो हम लोग जब कॉमर्स से स्टूडेंट होता है तो उसकी यही ड्रीम होती है कि वो सीए बन जाए, तो आधे से ज़्यादा काम उसका पूरा हो जाता है। मैं आप सभी को बता दूं, कपिल अरोड़ा एक ऐसा नाम है जो आसपास के लोगों में, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों में अपना एक अलग ही ऑरा लेकर चलते हैं, एक अलग भी पद लेकर चलते हैं। कपिल भैया, काफ़ी लोगों में, काफ़ी बच्चों में एक सोच रहती है कि सीए बनना है। सीए बनने के दौरान बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने किस तरीके से इन सारी परेशानियों को दूर किया और उसमें से लड़ते हुए आगे बढ़े? भैया देखिए, सीए ना एक तपस्या है कि इसमें आपको डेडिकेशन और मेहनत बहुत चाहिए। एक्चुअल में इसमें एग्जाम्स जो होते हैं वो एक लेवल्स होते हैं। इसमें जैसे फाउंडेशन होता है, उसके बाद इंटर होता है, उसके बाद फाइनल होता है। इसमें एक ही इंस्टीट्यूट है दिल्ली में जहाँ से आप सीए कर सकते हो। ये कोई कॉलेज नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया तो पास होकर ही निकलोगे। लोगों के मतलब पूरी जीवन निकल जाता है और कई बार सीए नहीं हो पाती है। मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे थे, मेरी शादी हो गई, लोग सीए बाद में बने हुए। तो सीए एक टफ कोर्स है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, डेडिकेशन है, आपके पास हार्ड वर्क कर सकते हो, साथ साथ आज की डेट में तो स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है, तो आप सीए को क्लियर कर लेंगे। एक सीए का समाज में कितना बड़ा महत्व होता है? अगर आप देखा जाए, जो सीए है, जैसे मैं आप सभी को बताऊं, जो हमारे देश की सेना होती है, वो फौज जो होती है वो एक तरीके से देश को मजबूत रखती है, ताकतवर रखती है। उसी तरह जो सीए होते हैं वो अर्थव्यवस्था पे एक ऐसी पैनी नज़र बना के रखते हैं जो अलग तरीके से आपके देश को ताकत देती है और उड़ान देती है। सीए का देश में कितना महत्व है? सर, महत्व आप ऐसे समझिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि पीएम के साइन से ज़्यादा पावर एक सीए की होती है सर। कि अगर सीए किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है तो उसको हर डिपार्टमेंट, हर बैंक, हर एक इन्वेस्टर उस पर रिलाय करता है। अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो सीए बैकबोन है। आप कोई भी चीज़ उठा लें, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, सीए ने पूरा सहयोग किया गवर्नमेंट का। जो भी चेंजेस टैक्स लॉ में आते हैं, सीए सबसे पहले खड़ा होता है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर हो या कोई भी बंदा हो, वो सीए को रिस्पेक्ट देता ही देता है सर। मतलब कभी भी किसी भी चीज़ में, अर्थव्यवस्था में कहीं भी थोड़ा भी चेंजेस आएगा तो सीए का रोल जो है उसमें बहुत ज़्यादा काउंट किया जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब आज 77th सीए डे है। एक मैं अपने सभी साथियों को सीए डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन बच्चों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सारे, वैसे तो जो हमारे व्यूअर्स हैं सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 77वें सीए डे है आज। तो आप ये मानो कि सर, ये जब से आप इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से सीए का एक इंस्टीट्यूट है, तो उसका रोल उतना ही है जितना बाकी सारी चीज़ों का है। मतलब अगर ग्रोथ चाहिए तो सीए का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए सर। मतलब सीए एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आगे बढ़ने की बात करता है। हमारे प्रोफेशन में ये कहा जाता है कि हमारी इनकम का सोर्स भी लोगों की ग्रोथ पे है। लोगों की ग्रोथ पे, जितना लोग ग्रोथ करेंगे उतना काम आपको मिलेगा, हमें मिलेगा।
तो हम लोग इतनी पॉजिटिविटी के साथ, मतलब हमारे को जो बताया गया है कि आपने लोगों को, आज की डेट में आप कोई भी स्टार्टअप उठा के देख लो सर, स्टार्टअप के पीछे आपको सीए ही मिलेंगे। और मतलब मेरा तो ये मानना है कि कुछ एक दो चीज़ें छोड़ दी जाएं तो इंडिया या पूरे मतलब वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो उसकी उतनी वैल्यू है ही है ही। देखा जाए तो जो सीए की एक जो रोल होता है देश के लिए, वो अलग ही लेवल पर रोल आप लोग अदा करते हैं। आपको देख के बहुत से सारे नए लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो सीए बनने के रास्ते में जो लोग सोच में चल रहे हैं, वो लोग आपके पास आते हैं, सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। ऐसे यंग जनरेशन को जो सीए के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है, सीए बनना चाहती हैं, ऐसे यूथ को, ऐसी सोच को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मेरा ये कहना है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं जी, और आप सीए का मतलब, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज की डेट में सीए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टैक्स ऑडिट करने हैं आपने, या आपने सिर्फ रिटर्न फाइलिंग करनी है। आज की डेट में हम लोग एक एडवाइज़र हैं, हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स को ढूंढ के लाते हैं, हम लोग टैक्स रिफॉर्म्स लेके आते हैं, हम लोग टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, हम लोग एसओपीज बनवाते हैं कि जो मतलब अगर आपने कोई बिजनेस भी करना है और आपने सीए करा हुआ है तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। आपका जो आप मतलब आपने इतना एक्सप्लोर करी हुई होती हैं चीज़ें कि वो आपको जीवन के हर मोड़ पे काम आएगी आपको। तो सीए मतलब एक तपस्या ही है सर। और जो बच्चा सीए करने की सोच रहा है तो आज की डेट में, आज मतलब पहले तो सर बहुत कठिन होता था क्योंकि ऑफलाइन चीज़ें होती थी, अब ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। और अब तो हमारी हल्द्वानी ब्रांच, यहीं रुद्रपुर और हल्द्वानी की आईसीआई की ब्रांच है, तो हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी है। तो अब तो यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखा जाए तो जब नॉर्मली क्या होता है, सीए का एक काम जो है सिर्फ ऑडिट और टैक्स का ही नहीं होता। बहुत अलग तरीके से लोग जो है अपने फील्ड में मास्टर्स बनते हैं, अपने फील्ड में इंस्पायरेशंस बनते हैं, जिसमें से कपिल अरोड़ा वो व्यक्ति हैं जो केवल एक एज अ सीए लोगों के साथ काम नहीं करते, साथ में अपना एक आप खुद एंटरप्रेन्योर मेंटर के रूप में लोगों के साथ जुड़ते हैं। आपने लोगों का साथ दिया उनके बिजनेस बढ़ाने में। काफ़ी लोग आपसे नया जब स्टार्टअप करने आते हैं तो भी आपसे एडवाइस लेते हैं। मतलब आपकी जो वीडियोस सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस चलती हैं, लोग वीडियोस को देखते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं। ऐसी ये सोच कब आई कि केवल सीए से हटके खाली एक सादी कुर्सी पे बैठ के, एक ऑफिस में बैठ के, एक एसी ऑफिस में बैठ के, नॉर्मली उन लोगों का एक विजन होता है कि यहाँ सीए का मतलब होता है ऑफिस बैठा बना होगा, एसी ऑफिस होगा, उससे हटके आपने ये सोच और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर एक्चुअल में लास्ट 3-4 मंथ से हमने सोशल मीडिया का अपना चैनल स्टार्ट किया जी। मेरे साथ क्या होता था, मेरे को ना लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। कई बार हम घर पहुंचे होते थे, हमारे पास फोन आ रहे होते थे। तो जैसे घर वाले होते हैं, वाइफ होती है, उन्होंने मेरे को बोला कि लोगों के इतने सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको पूरी नॉलेज क्यों नहीं, आप अवेयरनेस क्यों नहीं बढ़ा रहे हो आप। तो मैंने सोचा यार आज की डेट में मतलब इतने सारे मीडियम है, तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी अपनी शुरू करी सर। और उसके बाद लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। मतलब मेरे पास कभी कोई आता है जो अननोन बंदा होता है, वो मेरे से कहता है सर मैंने ये वीडियोस देखी, मेरी ये प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा सा और एलेबोरेट बता दो आप। लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो बस यही कि सोसाइटी के लिए हम कुछ कर पाएँ, क्योंकि सर अब हम मतलब दूसरे तरीके से तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उसको तो योगदान दे सकते हैं। तो मेरे को था कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज, जैसे आप लोग देखेंगे हमने प्रॉपर्टीज पे डाली, अगर वो चीज़ें कोई पूरी कर ले सर तो उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ सर। मतलब वो प्रॉपर्टी वाला सेगमेंट भी मैंने आपका देखा था, जिसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट बताया कि प्रॉपर्टी कैसे परचेज करनी है, कैसे सब कुछ है, कैसे उसका डिटेल्स लेनी है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि लोग आजकल ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में। वो चीज़ें जो लोगों को आप शेयर करते हैं उसमें काफ़ी हद तक बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। अब सर ये तो मतलब हमारी तो एक छोटा सा जरिया है, अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो इसके लिए ऊपर वाले का बस शुक्रिया ही है। अच्छा, वो जो यूथ आपके फील्ड से बिलोंग नहीं करता, आपकी सीए फील्ड से या अकाउंट से बिलोंग नहीं करता, एक ऐसा युवा, एक ऐसा यूथ जो अपना नया स्टार्टअप लगाना चाहता है, देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब देखता है, उसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, उसे बहुत सारा डर रहता है कि किस तरीके की कागजी कार्रवाई होती होगी, अकाउंट्स कैसे मैनेज करते पड़ते होंगे। ऐसे यूथ को जो नए स्टार्टअप लाना चाहते हैं, जिनके पास सोच है लेकिन सपोर्ट की कमी है, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहें? सर देखिए, मेरा ये मानना है इस टाइम गवर्नमेंट्स की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स चल रही हैं सर। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने लोन की भी व्यवस्था कर रखी है, गवर्नमेंट ने
मतलब आपका इनकम टैक्स भी पूरा एग्जाम्प्ट है 10 साल के लिए। अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, जी। आप इनकम टैक्स इंडियन गवर्नमेंट की स्टार्टअप की साइट पे जाओ, वहाँ पे आप एक रजिस्ट्रेशन कराओ, आप सिंगल विंडो में रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद आपको सारी हेल्प गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली गाइड करती रहेगी सर। और स्टार्टअप को इतना प्रमोट करा जा रहा है सर, आप पिछले 5 सालों में देखोगे सर, इंडिया स्टार्टअप में नंबर 1 पे पहुंच गया सर। और ऐसा स्टार्टअप आए बहुत, और सर गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। उन्हें ये पता है कि आज की डेट में जो हमारा यंग एंटरप्रेनर, जो यंग चाइल्ड है या बच्चा है, उसका नौकरी करने का मन नहीं है सर। उसका मन है कि मैं कुछ करूं, फिर मैं देश के लिए कुछ करूं। स्वरोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल सर, हमारे मोदी जी भी ये कहते हैं सब बात है। कि आप जो है एंटरप्रेनर बनो। सब तो उसी लिए स्टार्टअप एक उसी का सर सबसे पहला स्टेप है। और गवर्नमेंट बैंक को इतना प्रमोट कर रही है कि कोई भी बिजनेस आइडिया लेके आ रहा है तो आपको उसको लोन देना है, सब्सिडी अलग मिल रही है सर। बिल्कुल। लेकिन हाँ, स्टार्टअप होना चाहिए सर। मतलब एक बिजनेस करना है कि स्टार्टअप करना, थोड़ा सा फर्क है। वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, वो आज तो मैं आपसे नहीं कर सकता लेकिन जो भी बच्चा नए आइडिया के साथ है और उसे कोई भी सपोर्ट चाहिए, वो हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकता है आपके माध्यम से। तो ये हमारे साथ रुद्रपुर के एक प्रतिष्ठित सीए हैं जो काफ़ी लंबे समय से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कपिल भैया, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, देश के डेवलपमेंट में एक सीए का क्या योगदान होता है? सर सीए बैकबोन है सर। वाकई अगर कोई भी टैक्स रिफॉर्म आना है, देखो सर गवर्नमेंट चलती किससे है? टैक्स से चलती है। टैक्स देता कौन है? टैक्स देता है बिजनेसमैन। लेकिन वो देता किसके थ्रू है? उसको गाइड कौन कर रहा है? आज की डेट में सर सारे सीएस, मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि गवर्नमेंट ने मतलब अपने एआईज को इतना स्ट्रांग कर दिया है कि हम लोग उनको गाइड करते हैं जब, तो दे आर रेडी टू पे। मतलब अभी युद्ध हुआ जब इंडिया पाकिस्तान को, मेरे पास कईयों ने फोन करके कहा कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा टैक्स वसूल हो गया सर। तो जब हमें ऐसे कोई बोलता है तो हमें भी लगता है कि यार हम लोग भी गवर्नमेंट, हम भी इंडिया की ग्रोथ में थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा। तो ये कपिल अरोड़ा हमारे साथ थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि सीए का योगदान क्या होता है, सीए कैसे देश को आगे बढ़ाने में एक भूमिका निभाते हैं। नए बच्चे जो सीए में बढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए क्या सोच होनी चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए। कपिल भैया, आपका बहुत बढ़िया सफ़र रहा। इस सफ़र में आपका योगदान लोगों को इंस्पायर करता है, गजब तरीके से इंस्पायर करता है। आप जैसे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो नए नए तरीके से, नए नए लोगों जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उन लोगों को एक अलग लेवल पे जो है मोटिवेट करते हैं। क्या सलाह आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आज के दिन पे? आज आपका दिन है, आप जैसे सुपरस्टार्स का दिन है जो देश की अर्थव्यवस्था को 4 चांद पर लेके जा रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। सर एक तो आज जीएसटी डे भी है और डॉक्टर्स डे भी है, तो मैं सारे जीएसटी टैक्स पेयर्स को और अपने बड़े भाई डॉक्टर्स को सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं यंग चैप्स बोलता हूँ मैं उनको, वो चैंपियंस हैं सर, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हार्ड वर्क पे ध्यान दें, स्मार्ट वर्क पे ध्यान दें, कोई भी शॉर्टकट ना लें। आप टाइम दो, जो आप कर रहे हो उस पर आप टाइम दो। अगर आप टाइम दोगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। आज नहीं मिलेगा सर, 10 दिन बाद मिल जाएगा, 1 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क एक्स फैक्टर चाहिए, आप ये कर रहे हो तो यू विल अचीव सक्सेस। ये 100% तय है सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, सीए से रिलेटेड, आपके टैक्स से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए किसी भी तरीके की, तो मैं कपिल अरोड़ा जी का नंबर कैप्शन में डाल रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है आप मिल सकते हैं। आपका ऑफिस का जो एड्रेस है ये जो रुद्रपुर का बैंक ऑफ बड़ौदा वाली गली यहाँ है, और आप आ सकते हैं, आप इनसे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए द उत्तराखंड टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।